Good morning, modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your value education books. Open your chapter 6, Timaka's Children. Timaka and Chikanna were two married couples. टिमाका और चिकन्ना जो थे वो दो मैरिड कपल्स थे। दोनों कर्नाटक के गांव में रहते थे और उनकी शादी को कुछ काफ़ी टाइम बीत गया था, बट फिर भी उनके कोई भी चाइल्ड नहीं थे, उनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं थे, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहते थे, दुखी रहते थे। और वो जो हैं एक टाइम कहीं जा रहे थे कि अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे और उन्होंने देखा कि दो गांव के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, बट वहाँ की रोड जो थी 50 ईयर्स के नियर अबाउट, वहाँ की रोड पे बहुत डस्ट था, डर्ट थी और ड्राई थी। वो रोड बहुत ड्राई थी जिसकी वजह से सनलाइट पड़ रही थी और लोग आने जाने में सफ़र कर रहे थे। सो ये दो गांव के लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। टिमाका और चिकन्ना ने सोचा कि चलो इन पे पेड़ लगा देते हैं, और इसके लिए लोग गांव के लोगों ने उनका बहुत ही मजाक भी उड़ाया, पर फिर भी टिमाका और चिकन्ना ने अपने डिसीजन को नहीं चेंज किया। उन्होंने एक छोटी सी नर्सरी अपने घर में लगाई और उन पौधों की केयर करने लगे। फिर धीरे धीरे जब उनमें प्लांट्स आ गए तो वो प्लांट्स को ले करके पर डे 40 to 50 पॉट्स को ले करके जाते थे उस सड़क के पास में, उस रोड पे, और वहाँ पे प्लांटिंग करते थे। ओके, टिमाका और चिकन्ना कैसे लेके जाते थे? पर डे वो 40-50 प्लांट्स जो थे, पॉट्स जो थे, उनको अपने हेड पे और शोल्डर्स पे हैंड में लेकर के जाते थे और उनको लगाते थे, उनकी केयर करते थे। और इसी तरीके से वो उनकी केयर करते करते उनको ऐसा लगा जैसे कि वो अपने चिल्ड्रन की केयर कर रहे हों। कुछ टाइम के बाद में चिकन्ना की डेथ हो गई और टिमाका जो है वो अकेले ही 284 प्लांट्स को और भी लगा करके उनकी केयर करने लगी। उन लोगों ने नियर अबाउट 500 to 600 प्लांट्स को प्लांट कर लिया था। 5 इयर्स के बाद में, चिकन्ना की डेथ के 5 इयर्स बाद, टिमाका को गवर्नमेंट के थ्रू अवार्ड दिया गया कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और टिमाका जो है वो अपने हस्बैंड को याद कर रही थी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने उनको इनकरेज किया था। सो बेटा, ये तो थी हमारी स्टोरी जिसमें हमें ये पता चला कि टिमाका और चिकन्ना जो थे वो ट्रीज़ को लगा करके उनकी केयर करते थे, और ट्रीज़ लगाना बहुत ही अच्छी बात होती है। ओके, और उन्होंने जो ट्रीज़ लगाए उसकी वजह से उस गांव के लोगों को हेल्प मिली आने जाने के लिए। रोड्स ड्राई नहीं रह गई होंगी, शेड हो गया होगा। तो ये थी हमारी स्टोरी। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं आज के वर्क की। सो बेटा, सबसे पहला वर्क जो है वो ये है आपका कि आपको ये कीवर्ड्स ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में राइट डाउन करनी है। सबसे पहले आप आज की डेट डालेंगे एंड देन चैप्टर का नंबर एंड नेम लिखने के बाद में आप ये वर्ड मीनिंग्स कॉपी में करेंगे। देन चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस आपको अपनी बुक में फिल आउट करने हैं। फर्स्ट का है बी, ठीक है, टिमाका एंड चिकन्ना आर सेल्फलेस कपल्स, इसका आंसर है बी। फिर यहाँ पे सेकंड में है आपका टिमाका एंड हर हस्बैंड कंसीडर्ड द ट्रीज एज देयर चिल्ड्रन, इसका आंसर है सी। एंड देन टिमाका एंड चिकन्ना वर रिवॉर्डेड इन द एंड, सो इसका आंसर है ए। ओके, फिर आपको सर्कल द करेक्ट चॉइस पे आपको सर्कल करना है। आई राइट बोथ साइड ऑन द पेपर, इससे क्या होगा बेटा? ट्रीज जो है वो खुश होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बोथ साइड लिखेंगे तो हम पेज को ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और उससे जो है कम से कम ट्रीज कटेंगे। देन है आई डोंट थ्रो नोटबुक्स कंटेनिंग यूजलेस पेज, अनयूज पेज, ठीक है, अनयूज पेज की वर्क नोटबुक्स को हमें नहीं थ्रो करना चाहिए, उनमें हमें रफ वर्क कर लेना चाहिए। ओके, देन आई यूज़ पेंसिल टिल द एंड, हमें पेंसिल्स को एंड तक यूज़ करना चाहिए। हैंकर चीफ यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टिश्यूज़, बिकॉज टिश्यूज़ जो हैं वो ट्रीज से बनते हैं और हैंकी जो है वो क्लोथ्स की होती है। अवॉइड करना चाहिए पेपर प्लेट्स को बर्थडे पार्टीज़ में। और क्या करना चाहिए? हमें जो गिफ्ट रैपर्स होते हैं उनको भी हमें कम यूज़ करना चाहिए, ताकि रीयूज़ करना चाहिए ताकि पेपर्स की कटिंग कम हो।
एंड देन ये जो है आपको बेटा, इसको आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। कोशिश करिएगा ड्रॉ करने की, ब्यूटीफुली ड्रॉ करिएगा। और इसमें आपको बताना है कि ट्री वुड कटर से क्या डायलॉग बोल रहा है। क्या बोल सकता है ट्री? प्लीज़ डोंट कट मी, आई विल हेल्प यू। ओके। और ये एक्टिविटी पेज नंबर 37 की आपको अपनी बुक में फिल आउट करनी है। इस एक्टिविटी में बेटा आपको ये कुछ जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको रीअरेंज करके लिखना है। सो पहले का होगा फ्रूट, दूसरे का शेड, तीसरे में वुड, फोर्थ में फ्लावर्स, फिफ्थ में रबर, सिक्स्थ में मेडिसिन्स, सेवेंथ में गम, एट्थ में पेपर। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ट्रीज से मिलती हैं। इसको लिखने के बाद आप इसको कलर करेंगे। ओके। होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का वर्क। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।